पत्थर खदान के लिए 5 गांव में ग्रीन सस्टेनेबल कंपनी द्वारा जमीन अधिग्रहण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कंपनी द्वारा लाला धुरवा, धौरा भाटा, सरसरा, जोगनी पाली, कपिसदा इन 5 गांव में आगामी 24 तारीख को भूमि अधिग्रहण के लिए जन सुनवाई शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसे जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, इन प्रभावित गांव में विरोध का स्वर प्रबल होता जा रहा है। इन ग्राम में जमीन न देने के लिए बैठकों का दौर जगह जगह आयोजित हो रहा है। गांव के बीच बस्ती में बैठे लोग ना तो ताश खेल रहे हैं और ना ही हंसी ठिठोली कर रहे हैं। इन सबके माथे पर शिकन है, सब चिंतित हैं और हो भी क्यों नहीं, जबकि इनकी पुरखों की जमीन जिन पर इनके दादा परदादा खेती किसानी करते आए हैं और आज ये लोग उन खेतों पर कमा कर अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उन खेतों को चूना पत्थर खदान के लिए प्रशासन अधिग्रहण कर रहा है। इन सभी ग्रामीणों को उनके पुरखौती जमीन से बेदखल करने की पूरी तैयारी चल रही है। 5 गांव के ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि आने वाले समय में क्या होगा। सभी ग्रामीण एकजुट होकर विरोध की बात कर रहे हैं। कहना है कि कंपनी को किसी भी हाल में आने नहीं देंगे। ग्रामीण क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के साथ कलेक्टर से जन सुनवाई न करने के लिए आवेदन भी देने गए थे, जहां प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि 24 तारीख को जन सुनवाई में अपनी बात रखेंगे। प्रशासन की इस कार्यवाही से चिंतित जनता को अब अपना समर्थन देने क्षेत्र की विधायक उत्तर गणपत जांगड़े भी पहुंच गई। वे प्रभावित गांव का सघन दौरा कर रही हैं और जनता को आश्वासन दे रही हैं कि मैं इस लड़ाई में आपके कदम से कदम मिलाकर साथ खड़ी हूं। धौरा भाटा में चौपाल लगाकर विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े ने लोगों से के आगे की रणनीति बनाई, जिसके तहत ये फैसला लिया कि हर गांव में ग्राम सभा आयोजित कर जन सुनवाई नहीं करने को प्रस्तावित किया जाए और अगर जन सुनवाई होती भी है तो सभी ग्रामीणों को पुरजोर विरोध करना है और कंपनी को किसी भी स्थिति से में भगाना है। जोगनीपाली सबसे प्रभावित गांव है, जहां पर एक पूरा मोहल्ले के अधिग्रहण के तहत उजाड़ा जाएगा। अपनी माटी को बेचने के लिए, पुरखौती संपत्ति को बचाने के लिए हर जनता चाह रही है कि अधिग्रहण ना हो। ग्रीन सस्टेनेबल कंपनी प्रशासन के द्वारा अपनी पूरी ताकत झोंक रही है कि जमीन उसे मिल जाए। ग्रामीणों में आक्रोश और दुख दोनों देखा जा रहा है। इंतजार है 24 तारीख का, फैसले की घड़ी का। देखना होगा 5 गांव की जनता की जीत होती है या कंपनी आकर विकास के नाम पर विनाश करती है। कौन बहुत प्रयास करेंगे एक ही करके ना मैं हरिचरण पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत धौरा भाटा। 24 तारीख आप मन के गांव में जन सुनवाई होने वाला है खदान को लेके, आप मन का चाहते? हमन देना नहीं चाहतन, हमार पंचायत से भी एनओसी नहीं देना चाहतन। नहीं, हमार माने किसान के साथ हाँ, जनता के साथ हाँ, तो तुम अगले ला देखा था ना, तो सब पूरा गांव पंचायत हर बर्बाद हो जाए, क्या नहीं देना चाहता। बड़े कंपनी खोलेगा तो आप उनके रोजगार में नहीं, पैसा तो सब का रही, लेकिन पैसा हर रहने वाला नहीं है, सब पूरा बर्बाद हो जाए। हमन जितने हमार बबावन हमन बर रखिन है जमीन, उसने हमार जमीन और हमार लड़का हमार नातिन बर नहीं बच पाए, पैसा ला पूरा उड़ा के गिर पर के मर जाए। शासन प्रशासन आप मतलब एनओसी के लिए मांग कर रहे हैं, कुछ भेजे है? नहीं भेजे अभी तक नहीं, ऐसे हम आम सभा में कुछ लगाएगा अभी तक? नहीं, अभी तक तो हमारे से कुछ अभी नहीं ऐसे। बाबा आप मन के गांव में 24 सितंबर के जन सुनवाई लगी एक खदान खोले बर, आप मन के का कुछ कहना है कि खदान खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ खदान नहीं खुलने दें किसी भी हालत में। हमार पिताजी दादा परदादा पूर्वज ले हमन किसान हैं, हमार इमन लड़का है सब ओमन नाती है छोटे बन,
तो हमार बेटा मल्ला हमार नाती मल्ला कहाँ वहाँ खेत बो, यहाँ ले निकाल के हमारा कहूँ में जगह नहीं मिले, हम नहीं बेचन, हमारा इतराज है बेचे में, और किसी भी हालत से नहीं दन, कभी भी यही था। मैं जिला पंचायत, मेरे क्षेत्र है जिला पंचायत क्षेत्र, मेरा 5 ठो गांव है जो अभी ग्रीन सस्टेनेबल कंपनी द्वारा उस क्षेत्र के 5 गांव के जमीन को अधिग्रहण करने के लिए अभी हम लोग लगे हुए हैं। पर्यावरण से अभी अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है, जिसे पूरा गांव के सरपंच और जितने जनता हैं, जितना किसान हैं, सब लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग उस ज़मीन को, हमारा जो माने जिससे हम लोग पले बढ़े हैं, जो हमारा जीवनचर्या चल रहा है, जो खेती किसानी कर रहे हैं, इस जगह को हम लोग देना नहीं चाहते। इस जगह जाने से हम लोग को जैसा भी करना पड़े, उसमें जन धन जो भी जहाँ जितना भी खर्च लगे या लड़ाई लगे, जो भी लगे, हम सब साथ में हैं और उसको लड़ के हम लोग उस जगह को ग्रीन सस्टेनेबल कंपनी को नहीं देना चाहते हैं। विभाग ने तो उसकी जन सुनवाई की तिथि तय कर दी है, फिर ऐसे में बंद कैसे होगा? विभाग ने जन सुनवाई तो रखी है, जन सुनवाई के आधार से कलेक्टर साहब को हम लोग अभी आवेदन निवेदन भी किए हैं, तो उसमें जनता के अनुसार जब उन लोग आवेदन निवेदन किए हैं ना, उस बीच में बात रखा गया है कि वो भी बोले हैं कलेक्टर साहब कि आप थोड़ा सा इसमें सब जनता विरोध करोगे तो रुक जाएगा, उनका कहना वही है। तो जन सुनवाई में हम लोग विशेष रूप से भाग लेंगे, पूरा क्षेत्र भाग लेगा, और वहाँ जो कोई उन लोग ये भी सुनवाई आ रहा है कि उन लोग जब आते हैं तो और जनता अपने साथ लेके आते हैं, बाहर से लेके आते हैं, तो उस बाहर से जनता लेके आते हैं और उन लोग उनका समर्थन दे देते हैं, तो हम लोग उनका पूरा खुल के विरोध करेंगे, और जो बाहर से आएंगे जनता, उनको हम लोग उनको अंदर जाने नहीं देंगे, और हम लोग विरोध करके उस जन सुनवाई को भंग करेंगे। क्योंकि हमारा क्षेत्र कहाँ का है, क्या कंपनी क्या करना चाह रहा है कंपनी जो है? अब जनता के आधार से ग्रीन सस्टेनेबल कंपनी है वो, जो उनका कहना है कि वहाँ से चूना पत्थर निकाल के खदान बनाएगा बोल के, जो कि वहाँ के जनता को कई प्रकार की बीमारी वहाँ उत्पन्न होंगे और सबको तकलीफ है, जो उस जगह को हम लोग जनता लोग उस कंपनी को नहीं देना चाहते हैं। पर्यावरण उसमें नुकसान होगा और सब जनता को तकलीफ होगी, बीमारी होगा, ये सबको देखते हुए बिल्कुल उनके हम लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा जो 24 सितंबर को ग्रीन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो जन सुनवाई होना है, उसके विरोध के संबंध में कुछ ग्रामीणों के द्वारा ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए थे। सर उसमें क्या कुछ होगा सर? उसमें क्योंकि 24 सितंबर को पर्यावरण के लोग जन सुनवाई हैं, तो जो भी आपत्ति है तो वहाँ पर ग्रामीण लिखित में, मौखिक में वहाँ पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, और क्योंकि उसका निर्धारित तिथि और समय तय है, और जो भी आपत्तियाँ हैं, जो भी आपका उनको लिखित में चाहे मौखिक जो भी आपको शिकायत करने, तो वहाँ पर लोग जन सुनवाई जब होगा, पर्यावरण का हियरिंग होगा, उसमें वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।